मेरा तो महत्व खत्म हो जाएगा। वाह महाराज, तुम बड़े हल्के में लेते, नहीं आऊंगी। सूचना मिली कि महाराज जमुना तो मना कर रही। जो गुस्सा आया, बलराम को उठाया हल, पापे, हे जेठ जी त्राही माम, हे जेठ जी त्राही माम। और जहां उनकी खटिया चकिया पड़ी थी वहीं से बह रही हैं आज भी जमुना जी। बोलो राधे राधे। कभी वृंदावन की परिक्रमा लगाना तो केसी घाट आएगा। केसी घाट पे आज भी यमुना जी टेढ़ी बह रही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वहां स्नान किए बलराम जी ने, इतना प्रभाव था इनका, श्री कृष्ण भी कुछ नहीं बोल सकते थे। ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। अब लेकिन हम आपको जिस भक्त का चरित्र सुनाने जा रहे हैं उसके लिए लोगों ने इतने अद्भुत विशेषणों को कहा है कि शायद किसी अच्छे संत को भी नहीं कहा होगा। वो कौन है? आज सुखदेव जी कथा सुनाते 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 7वें दिन की कथा सुना रहे थे कि रो पड़े। सुखदेव जी के नेत्र से आंसू निकल पड़े। बोले क्यों जी, किसका चरित्र सुना रहे हैं? बोले सुदामा। सुदामा का मतलब क्या है? बोले सुदामा का मतलब है सु यानी सुंदर, दाम यानी रस्सी। सुदामा का अर्थ सु दाम, सु यानी सुंदर, दाम यानी रस्सी। जिसका रस्सी रूपन जी, जिसका रस्सी रूपी सुंदर लंबा जीवन है उसको सुदामा कहते हैं। सुदामा की ही पत्नी है सुशीला, बड़ी शीलवान है, बड़े घर की है, पर पति के पद चिन्हों पे चलने वाली है। पति ने जैसा आदेश कर दिया उसी को वरदान मानकर काम करती है। सुदामा सुशीला दोनों कुंभ राशि, जीवन भर संघर्ष किया लेकिन सिवाय दुखों के कुछ नहीं मिला। बोलो जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि के जातक मेहनत तो बहुत करते हैं पर फायदा खुद को नहीं मिलता, फायदा दूसरों को ही मिलता है और वो परोपकार को ही जीवन मानते हैं। सुदामा जी का घर कैसा बना है? सुदामा जी का घर की मत पूछो। टटिया की दीवार लगी है, रज का फर्श है, 4 दीवारें खड़ी हैं, छत का पता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। रसोई के बर्तन ऐसे हैं, टूटे फूटे बर्तन। यदि दाल लेते हैं, आलू की सब्जी लेते हैं तो रसा रसा तो सब बह जाता है, केवल आलू बचते हैं। पर कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। सुखदेव जी के मुंह से निकल गया कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्म विद्यमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, श्री कृष्ण के सच्चे सखा हैं बचपन के। ब्राह्मणों ब्रह्म विद्यमा, भगवान को जानने वाले हैं, साधारण ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों ब्रह्म विद्यमा, रिश्ते के ब्राह्मण नहीं है, शरीर के ब्राह्मण नहीं है। बोले पर बोले ब्राह्मणों ब्रह्म विद्यमा, ब्राह्मण की परिभाषा बोले जो भगवान को जानने वाला है वो ब्राह्मण। सद असद विवेचनीय खंडा सा पंडित, जिसको अच्छे बुरे का ठीक ठीक ज्ञान है वो पंडित। आहा, घर में कुछ नहीं है तब भी प्रसन्न है और शादीशुदा होते हुए भी विरक्त है। ये इनकी पहचान है। हमारी बड़े उच्च कोटि के नेताओं से पहचान हो जाए तो घर के हॉल में फोटो लगा देते हैं कि इनसे मेरे अच्छे संबंध हैं। श्री कृष्ण के सगे लंगोटिया यार मित्र होकर सगी पत्नी से नहीं बताया। ये इनकी विशेषता। पत्नी पूछती क्यों जी, हमने सुना आपके संबंध रहे हैं भगवान से।
सुदामा जी कहते कौन संबंध, वो कहाँ ईश्वर हम जीव। अरे देवी बस देखा है उनको, ऐसा झूठ बोल देते। बड़ा त्यागी शरीर है ये सुदामा। दो वृत्तियों से अपने घर का उपार्जन करते हैं। चैत्र के महीने में जब गेहूं कट के गिर जाते हैं और लोग ले लेकर अपनी गेहूं निकाल लेते हैं, थ्रेशर करवा लेते हैं, और जो भी पड़ा हुआ मिल जाए उसको बीन बीन कर लाते, धुलकर पीस कर भोग लगाते। इसको कहते हैं छिलोंच वृत्ति, सिला बीनना। ये सबसे पवित्र वृत्ति होती है ब्राह्मणों के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। सिला बीन कर खाना, सिलोंच वृत्ति। एक होती है पुंस वृत्ति। पुंस वृत्ति किसे कहते हैं? पुंस वृत्ति कहते हैं कि गल्ले मंडी में जब पूरा धन धान्य नप जाए, तुल जाए, दुकानें बंद हो जाएं, तो जो भी दुकानों के बाहर डरा मिल जाए, बड़ा मिल जाए, उसको बीन बीन कर लाना, उससे घर का उपार्जन करना, इसको पुंस वृत्ति कहते। बोलो जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में सबसे पावन पवित्र वृत्ति है ये दोनों। इन्हीं से अपना घर चलाते थे, पर कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। किसी रहीम ने कहा, मैं अगर मांगूं तुम्हें तो कुछ न देना तुम हमें, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। किसी रहीम ने कहा कि हे ठाकुर जी, आप हमें भक्ति के बदले में कुछ देना नहीं। यदि हम धोखे से मांग बैठे तो आप देना नहीं, नहीं तो भक्त नहीं, प्रेमी नहीं, आशिक नहीं, हम मजदूर हो जाएंगे। दिन भर काम किया, शाम को 300 रुपए मिल गए, दोस्ती खत्म। हे ठाकुर जी, यदि मैं मांग बैठूं धोखे से, सुदामा जी कहते, तो आप देना नहीं। इसलिए कभी किसी से कुछ मत मांगो। मांगोगे तो घाटे में रहोगे, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा कि जीवन में कभी सोचा नहीं था। रहे नर वे नर मर चुके, जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे, जिन्हें मुख निकसे नाए। वो नर तो मर चुके जो कहीं कुछ मांगने जाते हैं, और उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से कभी राम शब्द नहीं निकलता। महाराज कभी किसी से कुछ नहीं मांगते सुदामा। पत्नी इतनी शीलवान है कि 10-10 दिन तक भूखी रहती है पति के साथ, पर कभी चेहरे पे आर्द्र भाव नहीं, चेहरे पे कभी चिंता की कोई बात नहीं। बच्चे छोटे छोटे हैं, एक दिन खा लेते हैं तो पता चला 2 दिन तक बिल्कुल निर्जल। अब थोड़ा बहुत बनाते 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 कोई मांगने आ जाए भिक्षुक, तो पूरा भोजन उनको दे देते हैं। और ब्राह्मण है इसलिए बच्चों से बोलते, बेटा आज एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है। इतना तप वाला जीवन है, कपड़े भी फटे हैं, पर व्यक्तित्व इतना गंभीर है, व्यक्तित्व इतना गंभीर है कि मध्य प्रदेश उज्जैन में श्री कृष्ण को कबड्डी में चरण मार देते थे, लात मार देते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी ने कहा सुदामा दरिद्र थे, बोले दरिद्र तो नहीं थे। क्यों? बोले दरिद्र की परिभाषा है असंतुष्टो दुजा नष्टा। जो असंतोषी है वो दरिद्र है। सुदामा तो दरिद्र नहीं थे क्योंकि असंतोषी नहीं थे। असंतोषी को दरिद्र कहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज आया कल की चिंता लग गई, कल आया परसों की चिंता लग गई। सुदामा का जीवन क्या है? गोधन गज धन और रतन धन, सब रत्नन की खान। जब आवे
संतोष धन, सब धन धूले समा। आचार्य कहते हैं राजन, किसी करोड़पति व्यक्ति को दरिद्र कह सकते हैं, सुदामा जी को दरिद्र नहीं कह सकते। कृपण योजितेंद्रिया, कृपण कौन है? जिसके लिए तृष्णाएं हैं, भूख है। पर सुदामा जी जब इतने अच्छे थे तो क्या भगवान ने इनको शाप दिया था? क्या भगवान की इन्होंने चोरी से चने खा लिए थे? ये चर्चा दिमागों पे छाई है कभी कभी। तो मैं पहले, ये जो ब्रेन वॉश हो गया है ना अपने अपने दिमागों का, कि उन्होंने चोरी की थी, दरिद्रता का उनको शाप लगा था, दरिद्री थे, ये साफ कर दूं थोड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, ना उनको श्री कृष्ण ने शाप दिया, ना उन्होंने चोरी की। फिर इतना बड़ा कष्ट क्यों मिला? बोले एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि आए थे मध्य प्रदेश उज्जैन, और मध्य प्रदेश उज्जैन आकर गुरु सांदीपन जी के विद्यालय में बोली दुर्वासा गुरु माता से, अरे कुछ खाने के लिए दो ना, भूख लगी है। उस दिन गुरुकुल में थोड़े से चने पड़े थे, वो चने कृष्ण सुदामा के लिए रखे थे, क्योंकि वो समुद्र लेने जा रहे थे जंगल, पता नहीं कब लौटेंगे। पानी का मौसम था, कहीं पानी गिर गया तो छिक ना जाए, इसलिए पहले ही सोच लिया था कि थोड़े से चने हैं वो कृष्ण सुदामा के लिए हैं। और दुर्वासा जी तो बहुत बाद में बोले, तो गुरु माता बोली क्षमा करना, अभी मैं आपकी व्यवस्था नहीं कर सकती, बाद में आना। दुर्वासा ऋषि की तो नाक पे ही गुस्सा, उन्होंने शाप दे दिया, जो भी इन चने के लिए खाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए दरिद्री हो जाएगा, दुख पाएगा, दर दर के कष्ट मिलेंगे। ये साफ सुन रहे थे सुदामा। सुदामा ने सुना कि इन श्रापित चने हैं, इन श्रापित चनों को मेरे मित्र श्री कृष्ण खा लेंगे तो द्वारकाधीश होकर बड़ा नीचा देखना पड़ेगा, इसलिए ब्राह्मण दुखी हो जाए, दर दर भटक भी जाए तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो ना चाहते हुए भी मित्र की पूरी दरिद्रता, मित्र का पूरा कष्ट इन्होंने ले लिया और वो चने खा लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अपना दुख पहाड़ जैसा भी है तो मित्र के सामने रज जैसा प्रकट करना चाहिए। मित्र का दुख रज जैसा भी है तो पहाड़ जैसा मानकर इसका निदान करना चाहिए, ये नियम है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनह बिलोकत पातक भारी। गोस्वामी जी कहते हैं, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। आज श्री कृष्ण इसी चीज की सजा भोग रहे हैं, इसलिए कोई भी श्री सुदामा जी के लिए दरिद्र नहीं कहेगा। पांच ब्राह्मणों के घर गई हैं सुशीला और 5 मुट्ठी चावल लेकर आई हैं। 4 ब्राह्मणों के घर गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। सुखदेव जी संकेत करते हैं, या चत्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान प्रथुक तंडुलान। 4 ब्राह्मणों के घर गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई और पतिदेव से कहती हैं ये चावल हैं और एक बार श्री कृष्ण के पास जाओ, यदि वो हमारे घर की गरीबी दूर कर देंगे तो आनंद आ जाएगा। रो पड़े सुदामा, धन की इच्छा से भेजा तब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा देवी। और गुरु के घर और मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाएं? विपत्ति पड़े मित्र के घर मत जाइए, विपत्ति पड़े मित्र के घर मत जाइए। देवी तुम पूछ रही थी कि तुम्हारा कैसा परिचय है श्री कृष्ण से। आजकल बहुत बड़ा नाम पड़ गया होगा, उसको मैं उज्जैन में बोलता था कनुआ, और लाला कनुआ। कबड्डी में मैं उसको गिरा देता था देवी। मेरा लंगोटिया यार मित्र था, एक साथ खेलते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ विचरण करते थे। सा खेलती खादती सा सखा, जो एक साथ सब काम करे वो सखा। पर तुमने क्यों पूछा? मैं उसके पास जाऊं
यदि चला भी गया तो मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, क्या ले जाऊं? सुशीला कहती मैं 4 ब्राह्मणों के घर 4 मुट्ठी चावल लेकर आई हूं, आप इसको ले जाइए। अच्छा तुम कहती हो तो मांगूंगा तो कुछ नहीं, पर बहुत दिन से दर्शन मेला नहीं हुआ, एक बार दर्शन करके आता हूं। 4 मुट्ठी चावल जब एक जगह पर रखोगे तो कैसा वास्तविक कैसे लगेंगे वो चावल? बोले 4 घर के 4 मुट्ठी चावल जब एक जगह पर रखोगे तो कोई पीला चावल, कोई चिट्टा चावल, कोई धान का चावल, कोई टूटा चावल। सुशीला ने बांध दिए हैं, भगवान देखेंगे तो समझ जाएंगे कि स्थिति ज्यादा ही गड़बड़ है। यदि एक जैसे होते तो एक घर के, वो 4 तरह के हैं, मतलब समझ जाएंगे। वो जा रहे हैं सुदामा, बोले खूब तो भगवान का भजन करना, खूब भगवान का चिंतन करना, देवी हम जल्दी लौटेंगे। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने बिरह की याद दिलाए 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 कहां कहां, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। बड़ा गंभीर भजन, बड़ा ठहराव सुदामा जी के जीवन में। बोलो जय श्री कृष्ण। जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर जुल्फ में मुस्कान में, में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा हुआ है मन मेरा छुड़ाए कहां कहां, उलझा हुआ मन
अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ, खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जिनको तबीब देख कर, जिनको तबीब देखकर, शब्द बड़े सुंदर हैं, भाषा किसी भी ग्रंथ से हो, शब्द भाव बड़ा निर्मल। जिनको तबीब देख कर खुद बन गए मरीज, जिनको तबीब देख कर खुद बन गए मरीज। ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ। सुने, अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। श्री राधे। श्री राधे। सुदामा जी कहते हैं, वाह क्या शब्द है, शब्द में बहुत जान होती है।
दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते तो हैं मगर, रात अश्रु बिंदु तो बरसते हैं मगर, सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ, सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ, अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, ओ जाए कहाँ कहाँ। चलते 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 पैदल चलते कई जगह से बीमारी फट रही है। फटी हुई बीमारी में करील के कांटे लगे हैं, फटी हुई बीमारी में कंकरीली कण फंसे हैं, और सुदामा जी चलते जा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। रक्त रंजित हो गई एड़ियां, फट गई हैं बीमारी, लेकिन मिलने वालों ने इतनी दूर घर बसा लिया, क्या करें, परीक्षा है। चलते जा रहे हैं, बहुत बड़ी एक नदी आ गई अपार, शाम का समय हो रहा है, नाव वाला कोई दिखता नहीं, पैसे पास में है नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। सभी लोग कथा पे ध्यान दें, क्योंकि सुदामा चरित्र जो है वो गंभीर है। आजकल कथावाचकों ने सुदामा जी को दर दर का भिखारी बनाकर 1-1 रुपया मंगवा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा भिखारी नहीं थे, सुदामा तो संतोष के भंडार थे, और वो भगवान के पास कुछ लेने नहीं आ रहे, वो भगवान को कुछ देने आ रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा गरीब नहीं है। सुदामा गरीब हो सकता है, सुदामा दरिद्र नहीं हो सकता। जो असली ब्राह्मण है वो प्राचीन समय से गरीब ही थे, पर उनका व्यक्तित्व तो बहुत करोड़पति वाला हुआ करता था। इसलिए जो टीवी में दिखाया है वो सब तो मत मानना कि सुदामा जी दर दर भटक रहे हैं, द्वारपाल उनको धक्के दे रहे हैं। इन चीजों का मैं शुरू से विरोध करता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि ब्राह्मण शिक्षक है, ब्राह्मण भिक्षक नहीं है। आचार्य श्री सुखदेव कहते, राजन जब बहुत बड़ी नदी आ गई तो सुदामा जी कहते, अरे भाई कोई जाने वाला है। तो आवाज आई, स्वयं श्री कृष्ण केवट बन के आ गए। उस तरफ से वो चिल्ला रहे हैं नदी के, हाँ हाँ कोई जाने वाला है। सुदामा जी शाम के समय कुछ कुछ दिखाई देता, कुछ कुछ दिखाई नहीं देता, तो अंदाज में ही बोलते, भैया हम यहाँ खड़े हैं। केवट आया, सुदामा जी की स्थिति को देखा तो रो पड़ा। सुदामा जी ने द्वारका नाथ रूपी केवट को देखा, केवट ने सुदामा को देखा, आंखें नम हो गईं। जब दो मित्र बहुत दिन में मिलते हैं, बचपन के लंगोटिया यार, तो रो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। केवट ने पूछा, कैसे हैं पंडित जी आप? सुदामा जी कहते, मेरे समान सुखी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। शब्द सुनिए, हमारे से ज्यादा सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है।
होश उड़ गए केवट के, दुनिया बदल गई, सुदामा नहीं बदला। बोलो जय श्री कृष्ण। कहाँ जाएंगे? बोले आजकल द्वारकाधीश बन गया है, बचपन में मेरा मित्र हुआ करता था, वो मेरा लंगोटिया यार मित्र था, मैं उसके यहाँ जा रहा हूँ मिलने के लिए। बोले कौन? बोले द्वारकाधीश गुजरात। केवट कहने लगा वो आपके कौन लगते? बोले मित्र। बोले रहने दो, तन पे न लत्ता चल दिए कलकत्ता, मेरे को नहीं लगते वो तुम्हारे मित्र होंगे। सुदामा कहते मेरे भगवान वस्त्र नहीं देखते, मेरे गोविंद अलंकार नहीं देखते, वो तो ये देखते कि तुम्हारा भाव कैसा है। ये संसारियों की परिस्थिति होगी, कपड़े देखना, शरीर देखना, मेरा गोविंद तो यही देखता कि तुम कैसे हो। पार करा दिया है सुदामा जी के लिए, और पार कराते कराते सुदामा ने पूछ लिया अभी मुझे कितना टाइम और लगेगा द्वारकापुरी पहुंचने में? बोले कितना टाइम हो गया चलते चलते? बोले 3 महीने। बोले 3 महीने और लगेंगे महाराज जी आपके शरीर के निष्कर्ष को देखकर, क्योंकि सुदामा जी का जो शरीर था वो एक दिन में 3 किलोमीटर से ज्यादा चलने लायक नहीं था। बोलो जय श्री कृष्ण। बीमारी फट रही है, करील के कांटे लग रहे हैं, रक्त रंजित एड़ियां हो रही हैं। जब केवट चला गया तो ये ब्राह्मण नदी के उस पार सो गए और बोले अरे गोविंद तुझसे मुझे धन धान्य चाहिए नहीं, बहू बेटी चाहिए नहीं, फिर इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है? सो गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है, कैसे मैं आऊं द्वारिका तेरी, आस भी निराश लगती, आ नहीं सकता। 1000 बार तेरी गर्ज पड़े तो मुझे लेने आ, मैं नहीं आ सकता। सो गया। ये ब्राह्मण सोया था नदी के किनारे पर, और रातों रात द्वारका नाथ ने इसको उठाकर द्वारकापुरी में रख दिया। बोलो द्वारका नाथ की। जब सुबह हुआ, सुप्रभात हुआ, सुबह होते ही क्या देखा? भौरे गुंजायमान हो रहे हैं, चिड़िया चहक उठी हैं पेड़ों पर, सुंदर हवा बह रही है, मंद सुगंध समीर चल रही है। वेद पाटी ब्राह्मण चारों वेदों से पूरी द्वारका को गुंजायमान कर रहे हैं। सुदामा जी की आंखें फटी की फटी रह गई, कहीं मैं सो तो नहीं रहा। बार बार ऐसा हाथ घुमा के देखते हैं मैं जागृत हूं कि नहीं। इसका मतलब हम तो रात में ही आ गए थे। कटौती ज्यादा होती है इसलिए लाइट नहीं होगी, हम तो द्वारका में ही आ गए थे शायद। एक से पूछा ये कौन सी नगरी? बोले द्वारका 6। बोले ये भगवान ये 6 द्वारकाएं क्यों बोलते हैं? मेरे गोपाल की तो एक द्वारका थी। दूसरे से पूछा गुजराती है ना, क्यों जी कौन सी द्वारका? बोले द्वारका 6। मतलब 6 मतलब है, ये द्वारका ही है। सुदामा जी विडंबना में पड़ गए। फिर कोई एक उत्तर प्रदेश वाला देखा होगा, उसने कहा महाराज जी यही द्वारिका है, यही है भगवान की द्वारिका। अच्छा तो मुझे प्रधान दरवाजे पे तो ले चलो। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रधान दरवाजे पे भगवान पहुंची हैं, जहां पे जय विजय ने भगवान श्री सुदामा जी का स्वरूप देखा तो चरणों में गिर पड़े। ना तो सुदामा जी को धक्का दिया ना अनदेखा किया, इतना तेज था इनकी हड्डियों में, नस मस्तक हो गए जय विजय नाम के द्वारपाल। और चरणों में गिर के बोले बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही मित्र होते मेरे कृष्ण के। बोले बोल देना मित्र आया है। बोले महाराज जी आप 2 मिनट रुकिए। वो गए हैं जय विजय नाम के द्वारपाल। दोपहर का जो लंच था, जो भोजन था, राजभोग, वो पा रहे हैं भगवान रुक्मणी के कक्ष में। जय विजय को अचानक देखा तो भोजन करते करते बोल गए बोलो। बोले भगवान मत पूछो आप भोजन कर लो पहले। बोले ना ना बताओ ना कौन आया। बोले ऐसा मित्र आया है कि हमसे रुका नहीं गया। बोले बोलो कौन आया। तो क्या शब्दों में बखान किया है जय विजय ने।
बोल पड़े। शीस पगा ना तगा, आहा, शीस पगा ना जगा तन पे, प्रभु जाने को आगे बसो के ही ग्रामा। धोती पटी सिलटी दुपटी, और पाए उपाहन की नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। शीस पगा, आइए गाकर इसका आनंद ले लें। शीस पगा ना जगा तन पे, प्रभु जाने को आगे बसो के ही ग्रामा। धोती पटी सिलटी दुपटी, और पाए उपाहन की नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक, द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो जग सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान एक ऐसा मित्र आया है आपका, जिसके सर पे कोई पगा नहीं है, तन पे झगा नहीं है, उदरी सी रस्सी, टूटी सी लकड़ी, शरीर की एक हड्डी दिखाई देती है। सुदामा बताता है, जो भगवान ने सुना सुदामा, सुदामा सुनते ही द्वारकानाथ दौड़ पड़े, चौकड़ी भर के दौड़े हैं। पहली देरी पार की, दूसरी देरी पार की, तीसरी देरी पार की, और सुदामा को अपने अंकों में भर लिया महाराज। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। पूरे द्वारका में हलचल मच गई होगी, उस भाव में जाइए। पूरे द्वारका में हलचल मच गई, बाजूबंद कहीं गिर गए, पिछवाड़ी कहीं गिर गई, मोर मुकुट कहीं गिर गए। पूरे द्वारका वासी घबरा गए कि अभी तक बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आए, पर भगवान ने खुद उठकर कभी आसन नहीं छोड़ी। ये कौन सा अवधूत आ गया है, कौन सा अवधूत आ गया जिसके चक्कर में मेरे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। रुक्मणी आश्चर्य कर रही है कि मने कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियागीनेन लोकेस्मिन् गरिह्यतेन दमेन च। देखो आश्चर्य कर रही रुक्मणी, बाप रे, अभी तक बड़े बड़े ब्रह्मा आए, कभी भगवान ने रिसीव करने नहीं गए दरवाजे पर। कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, ये भगवान ऐसा कौन सा अवधूत महापुरुष आया है जिसके चक्कर में मेरे गोविंद दौड़ कर गए हैं। गोविंद ने सुदामा जी को अंकों में भर लिया, इतने जोर जोर से रोने लगे, शिकायत करने लगे, अभी तक मेरी यहाँ तुम आई क्यों नहीं। सुदामा जी कहते, क्या आना क्या जाना, जब भी तेरी याद आती थी आंख बंद करके तेरे दर्शन कर लेता था गोपाल। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के
करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात तू हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोवे। अंतापुर में ले गए हैं भगवान, सुदामा जी को अपने आसन पे ही बिठाल दिया है और शिकायत कर रहे अभी तक आए क्यों नहीं। रुक्मणी से बोले अभी तक खड़ी हो, जाओ जल्दी से स्वर्ण जड़ित झरिया में जल लेकर आओ। स्वर्ण जड़ित झरिया में जल लेकर आई हैं। सुंदर सोने की परात में सुदामा जी के चरण रखे हैं। वो जब चरणों की तरफ ध्यान गया तो 20 जगह से बिमाई फटी देखकर भगवान रो पड़े हैं। रुक्मणी गंगा जल लेकर आई। भगवान ने कहा गंगा जल नहीं चाहिए। क्यों? गंगा जल से पवित्र तो कुछ होता नहीं। बोले गंगा तो मेरे चरणों से निकली है, चरणों से निकली गंगा प्यारी। गंगा जल वापस करवा दिया। महाराज जी जमुना जल लाए। बोले जमुना तो मेरी पत्नी है। तो गंगा जल लौटा दिया, भागवत में लिखा जमुना जल लौटा दिया। फिर बोले पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतने जोर से रोए हैं, इतनी जोर से हिलकियों से रो पड़े। मैं द्वारका का राजा, मेरी पादुकाएं सोने की, एक मेरा मित्र जो मेरे चक्कर में पूरी कठिनाइयों से जीवन यापन कर रहा है, इसके पास चप्पल पहनने की भी व्यवस्था नहीं। इसका चिंतन करते करते जोर से रो पड़े भगवान। और भगवान के नेत्रों से गिरने वाला पनाहरे से सुदामा जी के पाद प्रक्षालन हो गए। सुदामा जी कहते कन्हैया मेरे पावन को काय को पकड़े भैया, मैं या के योग्य ना हूं, मेरे पैर मत पकड़। फपक फपक कर रो पड़े ठाकुर जी पूरा परिकर। क्योंकि आज वो चने यदि मैं खा लेता तो मुझे भी दरिद्र होना पड़ता, पर मेरे मित्र ने मुझे बचाते हुए वो चने खा लिए थे, पूरी समस्या अपने ऊपर ले ली थी। मित्र में तुम्हारे ऋण से कभी जीवन में ऊण नहीं हो सकता। पर मेरे मित्र को रोते रोते बहुत टाइम हो गया है, जीवन बीत गया, अब मैं इसको और रुलाना नहीं चाहता। भगवान मजाक करने लगे, गुस्सा बढ़ाने लगे। चलो मित्र सबसे पहले आप स्नान करो। स्वयं द्वारकानाथ स्नान करा रहे हैं अपने हाथ से, सुदामा जी को रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। 3600 प्रकार के व्यंजन आ गए हैं। सुदामा जी कहते हैं लाला इतने सारे व्यंजन, बोले हाँ करो ना, क्या दिक्कत है। जो एक ग्रास तोड़कर खाने लगे सुशीला की याद आ गई। पता नहीं सुशीला के घर में चूल्हा जला होगा कि नहीं, मैं तो पकवान खा लूंगा, पर सुशीला के घर में चूल्हा जला होगा कि नहीं। वो ग्रास वापस रख दिया और बहाना लगा दिया, कृष्ण ज्यादा पकवान खाने से भजन पूजन में मन नहीं लगता। भगवान बोले इसको मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार करोगे तो विकृति नहीं आएगी, आप इसको करिए ना। अच्छा ऐसी बात है तो दोनों करेंगे साथ में, 2 थाली लगकर आ गई। दोनों मित्र भोजन कर रहे हैं। भोजन करते करते थोड़ा विनोद में पूछ लिया, हास्य में, क्यों मध्य प्रदेश उज्जैन में पूछता था शादी करोगे, आप बोलते थे कि मैं तो संत बनूंगा, तो आपको आपके जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं। सुदामा जी कहते इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी शादी की, पर माता पिता पीछे पड़ गए, सो शादी करनी पड़ी। तेरी भाभी को नाम सुशीला है। अच्छा भाभी का नाम सुशीला है, बोले हाँ, तो पर भाभी ने हमें क्या भेजा। अब सुदामा जी चक्कर में पड़ गए कि देखो 4 मुट्ठी चावल में लेकर आया हूं और अधिकार पूर्वक गढ़ के पूछ रहे हैं भाभी ने क्या भेजा।
बड़े बड़े राजघराने की बेटी बैठी है, कैसे बता दे 4 मुट्ठी चावल। तो बोले चुपचाप, लेने देने की बात बाद में कर लेंगे, अभी लेने देने की बात मत करो। बोले यही तो पूछा कि भाभी ने क्या भेजा। कैसे बता दें 4 मुट्ठी चावल, इतने बड़े बड़े घर की बेटियां बैठी हैं। तो सुदामा जी ने सब्जेक्ट बदल दिया। सुदामा जी कहते हैं ऐसा नहीं लगता कृष्णम वापस विद्यार्थी हो जाए। अपि ब्राह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञा भार्योडा सदृशी नवा। ऐसा नहीं लगता हम वापस विद्यार्थी हो जाएं। एक बार कितने जोड़ की आंधी तूफान आया, गुरु माता, हम लोग गुरु माता के लिए समदा लेने गए थे जंगल। गुरु माता बोली जब तक कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसा नहीं लगता गोपाल हम वापस विद्यार्थी हो जाएं। वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो सावन का पानी मेरे को याद आता है। ऐसा नहीं लगता वापस विद्यार्थी हो जाए। कृष्ण बोले वो सब तो ठीक है, भाभी ने क्या भेजा ये पूछा था मैंने आपसे, भाभी ने क्या भेजा। बोले जे शुरू से हटीला है, ये समझेगा नहीं मेरी बात के लिए, ये मांग के ही रहेगा। जिस चीज के पीछे पड़ जाता था मैं जानता हूं इसकी शुरू की आदत गई नहीं अभी। ये मानेगा नहीं, क्या करें। भगवान समझ बैठे कि ये संकोची ब्राह्मण है, संकोच के कारण बताना नहीं चाह रहा है कि क्या दिया, पहले इसका संकोच दूर करें। ये मैत्री। तो भगवान बोल पड़े कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रहक्षति तदहम भक्त परितम अश्नामि प्रियतात्मना। देखो भगवान ने एक वचन से शुरुआत की। भगवान के शब्द एक वचन से निकले। पत्रम एक वचन है। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे कोई एक पत्ता दे दे तो मैं खुश हो जाता हूँ। पत्ते बोल देते तो बहुवचन हो जाता। पता नहीं कितने पत्ते मांग रहे। तो पत्रम, कोई मुझे एक पत्र दे दे तो मैं खुश हो जाता हूँ। पुष्पम एक वचन, कोई मुझे एक फूल दे दे मैं खुश हो जाता हूँ। फूल भी ये नहीं बताया गुलाब का होना चाहिए, फूल ये नहीं बताया कि बेला का होना चाहिए। बोले जो फूल तुम्हें स्वीकार है वो दे दो, सदा सुहागन का दे दो। तो पत्रम पुष्पम फलम, कोई भी फल दे दो, और वो भी ना हो तो जलम यो में भक्त्या प्रहक्षति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रहक्षति तदहम भक्त परितम अश्नामि प्रियतात्मना। तो किसी के पास कुछ भी ना हो तो हाथ उठा के कह दो कि हे गोपाल मैं तुम्हारा हूं, मैं उसका हो जाता हूं। बॉम्बे में कितने ऐसे लोग हैं जो दिन भर वर्क करते हैं और रात में आकर फुटपाथ पर सो जाते हैं। उनका घर नहीं है, उनके पास गिलास नहीं है। तो किसी के पास पानी नहीं हो तो क्या करे, गिलास नहीं हो तो क्या करे। बोले पानी नहीं तो वाणी तो है। पानी नहीं है कोई बात नहीं, वाणी से बोल दो माफ करना मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आजकल लोगों की परिभाषा बदल गई। गरीब घर, करोड़पति व्यक्ति हैं, गरीब घर पे आके कह रहा है बाबूजी कुछ दे दो। बाबूजी कहते घर पे आदमी नहीं है, मतलब नौकर नहीं है। वो गरीब खड़ा खड़ा 10 मिनट तक बोलता है बाबूजी कुछ दे दो, बोले आदमी नहीं है। तो वो गरीब आदमी बोला बाबूजी थोड़ी देर को आप ही आदमी बन जाइए, पर कुछ दे दीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण।
और यदि फिर भी कुछ नहीं हो घर में तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे, चलो मेरे साथ, मैं बहुत कुछ दे दूंगा। तो पानी नहीं तो वाणी तो है। आचार्य श्री सुखदेव कहते, राजन सुदामा जी का संकोच दूर कर दिया भगवान ने। भगवान कहते कोई चांदी के छत्र के नीचे मुझे बैठा ले और उसके भाव ठीक नहीं है तो मैं उससे कुछ नहीं लेता। के भाव बिन वो कुछ भी देव मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। संकोच दूर कर दिया और सुदामा जी का हाथ पकड़ के खींचा तो पोटली नीचे गिर गई। जो 20 जगह से फटी हुई पोटली जिसमें सुई धागे से सिलसिल कर डिजाइन बन गई है, आज उस पोटली को ठाकुर जी घुमा घुमा के देख रहे। और जो पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल मुख में डाले, देखो भड़ास निकाल रहे हैं मन ही मन में। एक मुट्ठी चावल मुख में डाली, बोले स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं अपने सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी मुख में डाली, बोले पृथ्वी का एक छत्र राज में सुदामा को देता हूँ। तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे, तब तक रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले भाव भक्ति में ज्यादा मत आओ। वो भी ब्राह्मण था भृगु, जिसने आपकी छाती में लात मार दी थी। भगवान बोले वो भी ब्राह्मण था जो शादी के पहले तुम्हारा पत्र लेके आया था ना, आज तुम यहाँ की रानी नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। सुशीला कहती हैं कच्चे हैं नुकसान कर जाएंगे, ज्यादा मत खाओ कोड वर्ड में। अच्छा तुम कहती तो नहीं खाती। कान में कहने लगी सभी सी ब्राह्मण को हमें सब दे दोगे तो हमें फुटपाथ पे पहुंचाना है क्या? भगवान ने सुदामा को गले लगा लिया। एक रात्रि से ज्यादा रुके नहीं सुदामा। दूसरे दिन भगवान से कहते हैं तूने मेरा परिचय तो पूछ लिया, अपनी पत्नियों से भी परिचय करा दे गोपाल। बैठा दिया ही कि एक पत्नी से कहा वो आज जाएंगे, जल्दी जल्दी प्रणाम करने के लिए आओ सभी। भगवान की एक एक पत्नी प्रणाम करने आई है। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ महात्मा जी। बोले देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं भद्रा देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बती देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्या देवी चिर सौभाग्यवती भव भव कहते कहते कृष्ण को इशारा करके बुलाया, थोड़ा सुनना। भगवान बोले क्या बात है? बोले कान में बोलूंगा। क्या बात है बोलो। बोले अभी कितनी और है? एक करके आएंगी तो एक सप्ताह है तो प्रणाम ही प्रणाम में हो जाएगा। तो एक साथ सबको प्रणाम करा दे, नहीं तो एक काम कर, ये सब तेरी है अर्धांगिनी पर इन सबन को तू है अर्धांगा, तो तू ही मेरे चरणों में बैठ जा, मैं तेरे सिर पे हाथ धर दूंगा, सब सुखी है जाएंगे। द्वारकाधीश बैठ गए चरणों में। सुदामा जी ने दोनों हाथ लेकर श्री कृष्ण के सिर पर रख दिए। जाओ सदा सुखी रहो। ये भारत का ऋषि, ये हिंदुस्तान का ऋषि, जिसने द्वारका नाथ के लिए भी आशीर्वाद देने के लिए बाध्य कर दिया, इसलिए ब्राह्मण शिक्षक है, ब्राह्मण भिक्षक नहीं है महाराज। भगवान भी बोल पड़े, विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम,
विप्र प्रसादाद मम राम नाम। ये ब्राह्मण महीनों से पैदल चल कर आया, एक रात्रि से ज्यादा ना रुका, ना कृष्ण ने कुछ दिया ना सुदामा ने लिया। शायद कृष्ण कुछ देते तो सुदामा नहीं लेता, क्योंकि वो लेने के लिए नहीं गया था, वो तो आशीर्वाद देने के लिए गया था। अब जाते जाते भगवान से सुशीला जी की एक बात कही है सुदामा ने, हे श्री कृष्ण तुम्हारी भाभी ने एक बात कही। बोले क्या? बोले एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए, मेरे घर नंदलाल जू रोज एकादशी होए। वैष्णवों के घर एक महीने में 2 एकादशी होती है गोपाल, मेरे घर रोज एकादशी हो रही है। भगवान बोले चिंता मत करो, भाभी से कह देना कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे घरन में रोज द्वादशी होए। आज के बाद भाभी तुम्हारे घर में एकादशी नहीं होगी, आज के बाद तुम्हारे घर में रोज द्वादशी होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ब्राह्मण जब आया था तब अपने आंसुओं को अंदर पी गया था, पर जाते समय आंसू अंदर नहीं पी पाया, क्योंकि मित्र से वियोग हो रहा है। रोते रोते जा रहे हैं और अपने लिए बोलते हैं, क्वा हम दरिद्रो पापियान, क्वा कृष्णा श्री निकेतना, ब्रह्म बंधुर तस्माहम बाहुभ्याम परिरंबिता। खुद को दरिद्र बता रहे हैं तो खुद को तो अधम तुलसीदास जी भी कहते हैं। बोले कहाँ में नंबर 1 का अधम, कहाँ में कुटिल, कहाँ में दरिद्र। बाहुभ्याम परिरंबिता, कहाँ उसने दोनों भुजाएं खोल के मुझे गले से लगा लिया, मेरा यही सौभाग्य बहुत है। श्री कृष्ण की सराहना करते 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 लौट रहे हैं। आइए कैसे लौट रहे हैं, गाते जा रहे हैं, जा रहे हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारे, सुनी रहती अदालत तुम्हारे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारे, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। श्री राधे
जय हो। बड़ा सुंदर भाव। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साखत तुम्हारी, गरीबों से है बात साखत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कहते हैं सुदामा, भाव आ रहा है मन में, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सोने ही रहते अदालत तुम्हारे, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होते जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बिंदु जी बड़े सुंदर कवि, बिंदु जी का पद है ये, और बिंदु जी ने अंतिम में तो बड़ी प्रस्तावना दी महाराज, तुम्हारी ही उल्फत के रग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के रग बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोने ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सुदामा जी भगवान का यश गुणानुवाद गाते गाते जो अपनी झोपड़िया की तरफ लौटे तो क्या देखा, वहां का राग रंग बदल गया, झोपड़िया की जगह महल बन गए,
सुदामा जी घबरा गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झुपड़िया, कंचन में गैल खड़े, हाँ कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। हमारे ब्रज में कहते हैं सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी घबरा गए कि यहाँ मेरी टूटी सी झुपड़िया थी, उसमें किसने आग लगा दी, अपना महल बसा लिया। आजकल बड़े आदमियों का जमाना है, गरीबी देखकर गरीब की झोपड़ी में आग लगा के अपने महल बसा लिए। मैं क्या कर सकता हूँ गरीब आदमी। अब वहां पे भी बड़े बड़े दो पहलवान खड़े, तो उनसे पूछा अजी ये कौन सी नगरी। वो द्वारपाल बोले सुदामापुरी। सुदामा जी के होश उड़ गए, बाप रे मेरी पुरी होने का तो मतलब नहीं। क्यों जी यहाँ के राजा का नाम क्या है। बोले सुदामा जी महाराज। सुदामा जी भौचक्के में पड़ गए कि हे भगवान मैं तो नहीं कहीं वो सुदामा। एक नाम के दो व्यक्ति भी होते हैं। अजी तुम्हारे सुदामा जी कहाँ हैं। द्वारपाल बोले हमने ही नहीं देखे, वो तो गए हैं कहीं। सुदामा जी बोले हे भगवान कहीं टेढ़ी टांग वाले ने कोई लीला तो नहीं कर दी। अब मैं वो सुदामा हूं कि कोई दूसरा है। यहाँ की राजकुमारी से पूछूं। भैया अपनी राजकुमारी से बोल दो एक सुदामा नाम के पंडित जी आए हैं। बोले खड़े रहिए 2 मिनट बोल के आता हूँ। अबे भगवान द्वारकाधीश के द्वारपाल थोड़ी हैं जो प्रेम से बात करेंगे। भगवान द्वारकाधीश के द्वारपाल तो बड़े प्रेम से बोलते, पर ये है सुदामा जी के द्वारपाल। बोले महारानी एक सुदामा नाम के पंडित जी आए हैं। अब जो 7 मंजिल ऊपर सुशीला ने देखा, बोलो जय श्री कृष्ण। 7 मंजिल ऊपर अपना सब कर रही थी, मेकअप सेकअप तैयार हो रही थी। जो 7 मंजिल ऊपर से देखा पतिदेव आए हैं, लहराती बल खाती ताता थैया करती हुई घूंघट में सुदामा जी की आरती करने लगी। सुदामा जी कहते देवी दूर 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 से आरती करो। मेरी पत्नी सुशीला के अलावा मैंने किसी स्त्री से आरती नहीं कराई। तो घूंघट में से बोल गई जी मैं हूं सुशीला। सुदामा जी के होश उड़ गए, आवाज तो वही है। देवी थोड़ा घूंघट उठाना। जो घूंघट उठा कर देखा तो सुदामा जी भौचक्के में पड़ गए। अरे सुशीला तेरे तो 2-2 चुटीला। ये सब कैसे। सुशीला बोली आपको चाहिए थे ईश्वर, मेरे को चाहिए थे दर्शन। आपको चाहिए थे दर्शन, मेरे को चाहिए था ऐश्वर्य। भगवान ने दोनों को दिया। सुदामा जी कहने लगे देवी वो सब तो ठीक है, मैं तो पहले भी बहुत बड़ा आदमी था। जब मैं झोपड़ी में रहा करता था, कहीं इतना सब धन पाकर अहंकार आ गया तो देवी सोने की कटोरी में सब्जी लो, चांदी की थाली में रोटी परसो, तुम खूब खाओ। हम तो चले कहीं यमुना किनारे रहकर भजन करेंगे। जाने लगे सुदामा तो अंदर से आवाज आई सुदामा, ओ भैया सुदामा। जो झांक के देखा, पलट कर देखा तो द्वारिका नाथ बैठे हैं। बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। सुदामा जी कहते ये कौन सी लीला है भाई, हम तो तुमको छोड़कर आए थे द्वारका, तुम इधर भी बैठे हो।
भगवान बोले मैं कहा नहीं हूं। भगवान बोले सुदामा इससे चौगना धन भी दे दूं तो तुम्हारे जीवन में कभी विकृति नहीं आ सकती। जो निर्धन है उनको धनवान बनाओ, जो असहाय हैं उनकी सहायता करो, गौशालाएं खुलवाओ, यज्ञशालाएं खुलवा कर वेद ध्वनि से यज्ञ करवाओ। सुदामा जी कहते मैं तो पहले भी बहुत बड़ा आदमी था गोपाल। नाना प्रकार का आशीर्वाद देकर भगवान चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो सभी आए हुए अतिथि हैं इनका बहुत